राधे राधे। स्वागत है आप सभी का साथ पीएडू अड्डा पे। आज के इस वीडियो में पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड नोटिफिकेशन आई हुई है, उस पर बात करने वाले हैं। ये नोटिफिकेशन आई हुई है पश्चिम बंगाल से। वेस्ट बंगाल के विद्यासागर यूनिवर्सिटी जो कि स्थित है पश्चिम मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से जो है एक एडवर्टाइजमेंट आई हुई है फॉर दी एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। और तीनों ही जो स्ट्रीम है आर्ट्स कॉमर्स साइंस के वेरियस डिपार्टमेंट के लिए जो है नोटिफिकेशन आउट की गई है पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए फॉर दी सेशन 2022 टू 2023 के लिए। और ये नोटिफिकेशन जो है आपकी आउट की गई थी 15 जुलाई 2022 को। यहाँ पे ऑल टुगेदर अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 23 डिपार्टमेंट है, जिसमें से एक डिपार्टमेंट आपकी लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस भी है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस प्लस 22 डिफरेंट डिपार्टमेंट से जो है पीएचडी में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन आउट की गई है विद्यासागर यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल से। तो अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं या फिर आप अदर स्टेट में भी रहते हैं तो भी जो है आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो है सिर्फ पश्चिम बंगाल के स्टूडेंट्स जो है वही अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर अदर स्टेट से भी हैं तो भी जो है आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे टोटल 23 डिपार्टमेंट से जो है आई हुई है नोटिफिकेशन। तो अदर डिपार्टमेंट को भी देख लेते हैं ताकि आप अपने डिपार्टमेंट को यहाँ पे देख लें। अगर आपकी डिपार्टमेंट भी इस लिस्ट में है तो आप फॉर्म ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करें और पीएचडी में इनरोल करें। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट देख लीजिए, वेरियस डिपार्टमेंट से जो आई हुई है पीएचडी के एडमिशन। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट है आदिवासी स्टडीज़, बंगाली, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, लाइब्रेरी इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस, संथाली, एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, फिशरी साइंस, जियोग्राफी, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, फिजियोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। टोटल 23 डिपार्टमेंट से आई हुई जो है नोटिफिकेशन है। तो अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट से दिए गए किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं और आप एलिजिबल है तो ज़रूर अप्लाई करें पीएचडी प्रोग्राम के लिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन तो आपकी आउट कर दी गई है, बट फॉर्म अप्लाई करने की जो डेट रखी गई है अभी जो है आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पोर्टल जो है अभी इनएक्टिव मोड में है। पोर्टल जो है आपकी ऑनलाइन अप्लाई करने की जो ऑनलाइन पोर्टल है वेबसाइट की वो एक्टिव हो जाएगी 22 जुलाई 2022 को। 22 जुलाई 2022 से जो है एडमिशन की पोर्टल को एक्टिव कर दी जाएगी। आपको फॉर्म जो है ऑनलाइन वे में फिल करना है, यही दी गई है, यहाँ पे लिंक दी गई है। ये विद्यासागर यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट की जो लिंक है, आप डायरेक्टली इस पर क्लिक करके जो है आप जा करके फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वे में। और ये अभी इनएक्टिव मोड में होगी, आपको ये एक्टिव हो जाएगी 22 जुलाई 2022 से। उसके बाद जो है आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन वे में। अपनी सारी पर्सनल जो डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे फिल करनी होगी। एकेडमिक डिटेल्स है वो आपको देनी पड़ेगी। फ़ोटोज़ एंड सिग्नेचर को आपको अपलोड करनी पड़ेगी। और साथ ही साथ जो है आपको पेमेंट भी ऑनलाइन मोड में ही करनी होगी। पेमेंट आपको 500 रुपीज़ की देनी पड़ेगी सभी को, और वो भी आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट गेटवे जो होगी ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उसके थ्रू जो है आपको पेमेंट करनी होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग किसी के भी थ्रू आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखी गई है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वो है 6 अगस्त 2022। तो 6 अगस्त 2022 से पहले आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर दें अगर आप एलिजिबल है तो, क्योंकि फिर बाद में जो है जब जो पोर्टल है वो अगर इनएक्टिव हो गई तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है कि उसी के बेसिस पे आप अपना एलिजिबिलिटी चेक कीजिए कि आप एलिजिबल है कि नहीं फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे मास्टर डिग्री मांगी गई है विथ 55% मार्क्स के साथ। अगर आप आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप SC ST OBC कैंडिडेट है तो आपकी 50% मार्क्स भी है मास्टर्स में, तो आप एलिजिबल रहेंगे इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, अच्छा, जितने भी अपीयरिंग कैंडिडेट्स हैं मास्टर डिग्री के वो भी चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी प्रोग्राम के लिए। बट आप ध्यान में रखें अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब क्या होता है। अपीयरिंग कैंडिडेट का मतलब होता है कि अगर आप मास्टर डिग्री लास्ट सेमेस्टर में है तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपने एग्ज़ाम दे रखा है, अवेटिंग है आपके रिज़ल्ट, आप दे सकते हैं, या फिर आपकी प्रोविज़नल सर्टिफिकेट जो है आपको मिल चुकी है बट आपकी जो है फाइनल सर्टिफिकेट अभी आपके हाथ में नहीं आई है। इन 3 कंडीशन में जो है आपको अपीयरिंग कैंडिडेट कंसिडर किया जाएगा और आप जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पीएचडी के लिए। बट अगर आप मास्टर डिग्री के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है,
तो अगर आप अपेयरिंग हैं तो भी आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि अगर आप ऑलरेडी जो है आपने अगर नेट क्वालिफाई कर रखा है, आप नेट, गेट, सेट, JRF, गेट अगर आप क्वालिफाइड हैं तो जो है आपको रिटन टेस्ट नहीं देनी पड़ेगी, आपको डायरेक्टली जो है इंटरव्यू के लिए बैठना पड़ेगा और फिर इंटरव्यू के बेसिस पे, आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है आपको सिलेक्शन यहाँ पर दी जाएगी। अगर आपने एमफिल ऑलरेडी आपने एमफिल कर रखा है और आपने एमटेक कर रखा है और आपकी कोई भी आपके पास ऐसी कोई भी डिग्री है जिसमें जो है रिसर्च स्टडीज़ इन्वॉल्व है, ठीक है, तो भी आप जो है एग्जेम्प्टेड रहेंगे रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। अगर आप ऐसी कोई कैंडिडेट है जिन्होंने एमफिल कर रखा है, मतलब एमफिल में एडमिशन ले लिया है और उन्होंने एमफिल की अपनी डिसर्टेशन को सबमिट करा दिया है 17 अगस्त 2022 से पहले उनका सबमिट हो जाएगा, तो भी जो है आप रिटन टेस्ट के लिए जो है एग्जेम्प्टेड मानी जाएंगी, ठीक है। अदरवाइज़ जितने भी कैंडिडेट हैं जिनकी नेट सेट क्वालिफाइड नहीं है, जिन्होंने एमफिल नहीं किया है, उनको जो है रिटन टेस्ट फर्स्ट देनी पड़ेगी, सेकंड इंटरव्यू होगी एंड उसी के बेसिस पे जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन दी जाएगी, ठीक है, एडमिशन दी जाएगी। तो ये कुछ क्राइटेरिया थी, ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी आपको फॉर्म के लिए अप्लाई करने के लिए, और सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या थी वो यहाँ पे जो है कुछ चार्ट बनाई गई है जिसमें डेट दिया गया है कि किस दिन आपकी क्या होनी है। विद्यासागर यूनिवर्सिटी की ये बहुत ख़ास बात है और बहुत अच्छी बात है कि वो पहले से ही बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सारा डेट मेंशन कर देते हैं कि किस दिन क्या होना है, किस दिन क्या नहीं होना है। और ये पहली बार नहीं, जितने बार भी जो है PhD की एडमिशन अनाउंस की गई है विद्यासागर यूनिवर्सिटी से, हर बार जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी डेट में सब कुछ उनका जो होता है। तो ये बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे में चलते हैं विद्यासागर यूनिवर्सिटी। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है आपकी नोटिफिकेशन, आपकी जो है फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो रखी गई है वो 6 अगस्त 2022 को लास्ट डेट रखी गई है। प्रोविजनल लिस्ट जो है अनाउंस कर दी जाएगी कि किन किन बच्चों के जो है रिटन टेस्ट होनी है, किन किन बच्चों के रिटन टेस्ट नहीं होनी है, वो 12 अगस्त को 2022 को रिलीज़ कर दी जाएगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है एग्जेम्प्टेड की कैटेगरी में आने चाहिए बट आपको जो है नॉन एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में डाल दिया गया है, तो आप ऑब्जेक्शन या क्लेम कर सकते हैं। 13 तारीख से 17 तारीख तक आपको जो है टाइम दिया जाएगा। देन फिर फाइनल जो है आपकी लिस्ट आउट की जाएगी कि आप रिटन टेस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, या फिर आप एग्जेम्प्टेड है कि क्या है। ये जो है उसकी फाइनल लिस्ट जो है आपको 24 अगस्त 2022 को आउट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड इशू हो जाएगी आपकी 25 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक की, और रिटन टेस्ट जो है आपकी होनी होगी 1 सितंबर 1922। 1 और 2 तारीख को जो है आपके यहाँ पे रिटन टेस्ट हो जानी है। मेरिट लिस्ट अनाउंस कर दी जाएगी 13 तारीख को। इंटरव्यू जो होगी आपकी 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक होगी, और फाइनल जो है आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो 23 तारीख को आ जाएगी, और एडमिशन जो है ऑफलाइन वे में स्टार्ट हो जाएगी 11 तारीख को। तो 11 अक्टूबर जो है आपको फाइनल एडमिशन, अगर आप एलिजिबल मतलब सेलेक्टेड हुए तो आपकी जो है एडमिशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 2 महीने की प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के बेस और यहाँ पे आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएगी नवंबर से, 1 नवंबर से आपकी जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये 2 महीने की जो प्रोसेस है एडमिशन की, ये कुछ इसी तरीके से रहेगी। तो अगर आप एलिजिबल है तो डेफिनेटली पोस्ट के लिए अप्लाई कर दे। PhD प्रोग्राम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है सभी मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ये अपॉर्चुनिटी आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर इसी तरीके के लेटेस्ट लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड न्यूज़ एंड वैकेंसीज़ के साथ। राधे राधे।